आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 16 वाच्य। अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा में वाच्य का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम कभी कर्ता की कर्म को, कभी भाव को प्रधानता देते हैं। आओ उदाहरण द्वारा समझे। मानसी किताबें पढ़ती हैं, कर्ता की प्रधानता। मानसी द्वारा किताब पढ़ी जाती है, कर्म की प्रधानता। मानसी से पढ़ा नहीं जाता, भाव की प्रधानता। अपनी बात प्रकट करने के ढंग को क्रिया का वाच्य कहा जाता है। इस आधार पर वाच्य को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है, ऐसे वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। इसकी क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। उदाहरण: बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कर्मवाच्य इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है और क्रिया का लिंग वचन उसी के अनुसार होता है। इनकी क्रिया केवल सकर्मक होती है और मुख्य क्रिया के साथ जाना धातु का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। उदाहरण: बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। भाववाच्य जिन वाक्यों में ना कर्ता की प्रधानता हो, ना कर्म की, वरन भाव प्रधान रहे और क्रिया भाव के अनुसार हो, वह भाववाच्य कहलाते हैं। इसकी क्रिया सदैव अकर्मक होती है और अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। वाक्य में कर्ता भी हो सकता है और नहीं भी। बच्चों से खेला जाता है, कर्ता सहित। चलो अब खेला जाए, कर्ता रहित। वाच्य परिवर्तन में ध्यान दें योग्य बातें। कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप जाना धातु का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्म के साथ विभक्ति हो तो उसे हटाना चाहिए। कृतवाच्य माँ ने खाना बनाया। क्रमवाच्य माँ के द्वारा खाना बनाया गया। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाना चाहिए। मुख्य क्रिया के साथ जाना धातु लगनी चाहिए। मैं चल नहीं सकती। मुझसे चला नहीं जाता। वह सो नहीं सकता। उससे सोया नहीं जाता। I hope you all understand. Read this chapter again and again. Thank you.